जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आप सभी का प्रश्नोत्तरी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है आज के, जो कि सर्वजन हितार्थ हैं, सभी के हितार्थ ये प्रश्न है। बहुत ही उत्तम प्रश्न है। जो कि प्रश्न इस प्रकार है, आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। क्योंकि जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारी प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी तरफ ऐसे खींचती हैं कि भजन में मन नहीं लग पाता है। मन लगने में इंद्रियां हमारी बहुत ही विघ्न बाधक बन जाती हैं। इसलिए इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, यह प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति के हितार्थ है। तो आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एकादशी के विषय में, एकादशी कब रहें। ये प्रश्न देखिए, पहले भी आपको प्रश्नोत्तरी में भी बता चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं, परंतु फिर भी शंका के समाधान के लिए अभी प्रश्न आया हुआ है। तो आज के इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह पहला प्रश्न है कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। देखिए, इंद्रियां होती है 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं, जो कि भजन करने में बहुत ही बाधक होती हैं। परंतु इसको कैसे वश में किया जाए, इनसे कैसे हम छुटकारा प्राप्त करें। क्योंकि देखो, इंद्रियों को मारा नहीं जा सकता है, इंद्रियों को जो है कि बंधन में नहीं किया जा सकता है, परंतु इंद्रियां अपना काम करें और आप अपना काम करें। वो कैसे? ऐसे कि इंद्रियां कहती है कि कुछ सुंदर संगीत सुनना चाहिए, परंतु जरूरी नहीं है कि आजकल के जो फिल्मी गाने आ रहे हैं उनको सुने। नहीं, अगर हमारे कान कहते हैं सुनने के लिए, तो हमें सुंदर संगीत सुनना चाहिए। क्या? भजन सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। आजकल तो टीवियों पे हमेशा लाइव कथा आती हैं, मोबाइलों पे कथा आती हैं, यूट्यूब पे देखो कितनी सारी कथाएं हैं, भजन हैं, बहुत सारे अब तो घर घर में उपलब्ध हैं। परंतु अगर हमें अपने इंद्रियों को बस में करना है, तो कान जैसे कहते सुंदर संगीत सुनने के लिए तो भजन सुने, ठीक है। लेकिन हमारी इंद्रियां कहती हैं कि कुछ अच्छा देखें, आंखें कहती हैं कुछ अच्छा देखें, तो देखना चाहिए। लेकिन क्या कि जरूरी नहीं है कि फिल्म देखने से या कहीं जाकर के अंधकार में या बैठ करके 2-2.5 घंटे 3 घंटे उसमें लगाएं और टाइम वेस्ट करें और कुछ सार हाथ में ना मिले। क्यों? क्योंकि कहाँ गए कहूँ नहीं, कहाँ लाए कछु नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका सार हमें अच्छा मिलना चाहिए। कोई भी जो समय जो चल रहा है, जो समय इतना कीमती है कि यह समय व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। जो समय हमारे जीवन में आया है वो वापस लौट करके नहीं आएगा। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो कि हमारी इंद्रियां कहती हैं कि कुछ अच्छा देखने के लिए, तो अच्छा देखना चाहिए। क्या कि प्रभु के दर्शन करें, मंदिर में जाएं, देवालय में जाकर के प्रभु के दर्शन करें, देवी देवताओं के दर्शन करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें, गुरुदेव के दर्शन करें और माता पिता के दर्शन करें। इस प्रकार से दर्शन करने के लिए अच्छी जगह पर देखना चाहिए। और हमारी रसना कहती है, रसना जीवा, हमारी रसना कहती है कि कुछ अच्छा खाएं, मिर्च पकौड़ी खाएं, और क्या कहते हैं, इडली डोसा बर्गर पिज्जा क्या क्या होते हैं, तो वो खाएं। लेकिन क्या है कि पहली बात तो शुद्ध सात्विक बनाएं और घर में बनाएं, शुद्ध सात्विक बनाएं और फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो हो जाता है प्रसाद, और जो भोग नहीं लगाते ठाकुर जी को, वह होता है खाना, और खाना खाने से बुद्धि विकृत हो ही जाती है। और भोजन भोग पाने से, यानी जो प्रसाद होता है, प्रसाद को पाने से कभी किसी की बुद्धि नहीं बिगड़ती है। इसलिए आहार शुद्धि की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए आहार शुद्धि की विशेष आवश्यकता है, आहार शुद्धि जरूर होनी चाहिए। और अब क्या है कि इंद्रियां हमारी कहती है कि हमारे पैर कहते हैं कि जाने के लिए, तो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पिकनिक पे जाएं, जाने के लिए कहते हैं तो तीर्थ यात्रा में जाएं, गुरुद्वार पे जाएं, गुरु के
दरवाजे पे जाएं, सत्संग सुने, कथा सुनने में जाएं, भागवत कथा सुनने जाएं, कहीं अच्छे धार्मिक जगह पर जाएं। तो इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रियां जो अपना काम कर रही हैं, उनको ठाकुर जी की तरफ मोड़ दें। यही कार्य अगर कर लेते हैं तो हम इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। अन्यथा जितना इंद्रियों को ढील देंगे उतना ही इंद्रियां हमारे ऊपर वशीभूत होती, हमारे ऊपर प्रभावशाली हो जाती हैं और फिर हमें भजन करने में मन नहीं लगने देती। इसलिए इंद्रियों को अगर बस में करना है तो प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की तरफ मोड़ देना चाहिए। ठीक है, यानी धार्मिक मार्ग पर मोड़ देना चाहिए, तो हम इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, जैसे कि एकादशी कब रहना चाहिए, यह भ्रम हो जाता है क्योंकि तिथि घट जाती है, बढ़ जाती है, तो 2 एकादशी भी पड़ जाती हैं, 2 त्योहार भी पड़ जाते हैं, कब कौन सा त्योहार कैसे मनाएं, तो ये भ्रम हो जाता है। परंतु हमारे द्वारा जो आपको बताया जाता है वो प्रमाणिक के साथ में बताया जाता है, ऐसा नहीं है, प्रमाणिक रूप के साथ में ही बताया जाता है। इसलिए ध्यान दे करके इस विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो तिथि घट जाती है, बढ़ जाती है, तो इसमें कारण हमारा तुम्हारा नहीं है, पंचांग बनाने वालों का भी नहीं है, ज्योतिष बनाने वालों का नहीं है, क्योंकि ज्योतिष आज की नहीं है, ज्योतिष पूर्व काल से ही चली आ रही है। ज्योतिष एक शास्त्र है। हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं। तो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र आजकल का नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो गणना है उस गणना को भी प्रधानता देनी होगी। अब ये अलग बात है कि हम अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार अपने अपने मत को प्रस्तुत करें, वो अलग बात है। ऐसा अपने अपने विचार हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई, आप सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई कितना भी बड़ा वक्ता हो, चाहे कोई कितना बड़ा अपने आप में योगी हो, लेकिन जो गणना है उसको नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि ये भी ज्योतिषीय गणना भी एक नृसिंह भगवान ने बनाई हुई है। जो कि भगवान नृसिंह जो तिथियां घटना बढ़ना प्रारंभ हुआ है, कब से हुआ है, ये पहले वर्ष में 12 महीने होते थे, लेकिन 13वां महीना बनाया किसने, भगवान नृसिंह ने। नृसिंह भगवान, यह भागवत में ही वर्णन आता है। तो भागवत में ही वर्णन आता है कि नृसिंह भगवान ने जो 13वां महीना बना करके प्रहलाद जी की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का कल्याण किया, उद्धार किया। तो 13वां महीना बनाया नृसिंह भगवान ने, तिथियां घटा बढ़ा करके तो बनाया। इसलिए जो 13वां महीना बनाया है, इसलिए तिथियों को घटना बढ़ना करना अनिवार्य पड़ गया था। इसलिए तिथि जो घटती है बढ़ती है वो अपने प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हमें किस त्योहार में कौन सा त्योहार मनाना है, किस तिथि में किस प्रकार से मनाना है, वो ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उसमें ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, जैसे कि एकादशी होती है तो पहले स्मार्त आती है, स्मार्त होती है, स्मार्त के बाद निम्बार्क, वैष्णव, ये तिथियां होती है। तो स्मार्त जो एकादशी होती है उसमें सन्यासी रहते हैं, उसमें देवी के भक्त और उसमें शिव जी के भक्त रहते हैं। जो शैव संप्रदाय के हैं वह स्मार्त वाली तिथि में रहते हैं, कोई भी त्योहार है या तिथि है। और निम्बार्क में उदया तिथि वाले मानते हैं। उदया तिथि में जो निम्बार्क वाले और वैष्णव वाले हैं वह अपनी तिथि को मानते हैं। अब हमें किस में रहना है, इसको समझने की आवश्यकता यह है कि हम किस गुरु से दीक्षित हैं, हमारे गुरु की कौन सी संप्रदाय है, हम अपने गुरु की संप्रदाय के अनुसार व्रत रहें। हमारे गुरु यदि निम्बार्क संप्रदाय से हैं तो हमें निम्बार्क संप्रदाय वाली एकादशी को यानी दूसरी एकादशी को रहना चाहिए। और हमें स्मार्त संप्रदाय से है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किस गुरु से दीक्षित हैं, हमारे गुरु किस संप्रदाय से हैं। हमें अपने गुरु की संप्रदाय से ही व्रत रहने के लिए नियम रहता है। यदि हमारे गुरु स्मार्त संप्रदाय से हैं, शैव संप्रदाय से हैं, तो हमें स्मार्त वाली तिथि में व्रत रहना चाहिए। वह गुरु परंपरा का एक नियम होता है, गुरु परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। अब किसी के गुरु ही नहीं है
भाई निम्बार्क वाले निम्बार्क गुरु से दीक्षित हैं तो निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार रह सकते हैं। जो शैव संप्रदाय से शिव जी के, देवी जी के उपासक हैं, उनके उसमें स्मारक में रह सकते हैं। लेकिन यदि किसी के गुरु ही नहीं है तो वो क्या करें, उसके लिए विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि आप पहले ही पहली एकादशी में रहते आए हैं तो पहले से ही पहली एकादशी में रहें, और दूसरी रहते आए हैं तो दूसरी ही रहें। ये बात हो गई। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि सभी के लिए, चाहे वो शैव संप्रदाय से यानी स्मार्त से हो, या फिर निम्बार्क हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी संप्रदाय से ना हो, तब भी विशेषत सावधान रहने की आवश्यकता ये है कि प्रदोष काल में व्रत पारायण नहीं करना चाहिए। अब प्रदोष काल कब प्रारंभ होता है? प्रदोष काल का प्रारंभ का समय है द्वादशी समाप्त होते ही, द्वादशी जो तिथि होती है वह समाप्त होते ही त्रयोदशी लगती है। उस समय त्रयोदशी लगने पर ही प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ जब होती है, चाहे रात्रि में हो, तभी से प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, और प्रदोष काल में एकादशी का पारायण करने पर व्रत नष्ट हो जाता है। इसका प्रमाण देखिए, प्रमाण इसका भी भागवत में ही है। इसका प्रमाण है राजा अम्बरीश, और राजा अम्बरीश आजकल के नहीं है। राजा अम्बरीश सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे, जो कि भगवान रामचंद्र जी के अवतार से भी पूर्व, दशरथ जी से भी पूर्व, राजा अम्बरीश दशरथ जी से भी पूर्व के थे। राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी व्रत रहते थे, और प्रत्येक एकादशी व्रत रहने के बाद ये ध्यान रखते थे कि प्रदोष काल में मेरा पारायण, व्रत का पारायण ना हो। एक बार दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण कर दिया था, तब प्रदोष काल प्रारंभ होने वाला था, दुर्वासा ऋषि नहीं आए थे, तब तक प्रदोष काल प्रारंभ होने से पूर्व ही अम्बरीश महाराज ने तुलसी पान की थी, क्योंकि पारायण करना था प्रदोष काल से पूर्व। इसलिए प्रदोष काल से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रदोष काल से पूर्व ही हमें एकादशी का पारायण कर लेना चाहिए, चाहे पहली रहो चाहे दूसरी रहो, लेकिन संप्रदाय के अनुसार ही यह व्रत रहने का नियम है। तो इसलिए यह भी आपको ये उचित लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पुनः अपना प्रश्न रिपीट कर सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं, तो हम पुनः आपको अच्छे से फिर और सटीक तरीका से, स्पष्ट तरीका से, प्रमाणिक के साथ में आपको समझा सकते हैं। प्रयास अपना इतना ही है कि बताना हमारा काम है, करना आपका काम है। आप जैसा आप उचित समझें वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, परंतु जो प्रमाणिक रूप से है वो आपको उचित आपको बताया है। इसलिए आज के प्रश्न और उत्तर आपको अच्छे लगे होंगे, और हमें विश्वास है आप यदि अच्छे लगे हैं तो आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को यह प्रश्नों का सारांश प्राप्त हो सके। और लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्रश्न कमेंट में जरूर करें। आपका क्या प्रश्न है, आपके मन में क्या चल रहा है धर्म के प्रति, सनातन धर्म के कोई प्रश्न है जिज्ञासा के प्रति, यानी जानने के लिए, तो आप जरूर अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे। आज के लिए जितना ही, आप सभी जुड़े आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।